है, लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा है कि यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। इसमें आयत में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष, मतलब ये नहीं है कि ये पुरुषों के लिए ही है, ये बहनों के लिए भी है और भाइयों के लिए भी है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है। मनुष्य के अंदर सारी मनुष्य जाति आ जाती है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अगर हम यहोवा का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं और उसके साथ विश्वास योग्य रहते हैं, तो हम क्या है, धन्य है। क्योंकि लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमको दी है, उसकी आज्ञा हम सब जानते हैं कि जब बाइबल पढ़ते हैं तो कि उसकी आज्ञा क्या है, तो हम सब उसकी आज्ञा के बारे में हम जानते हैं और उसकी आज्ञाओं को जो मानता है वो क्या है, धन्य है। और यहोवा का भय उसके जीवन में सर्वदा बना रहता है। और लिखा है कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा क्या रहेगा, बना रहेगा। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको कभी किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होती। उसके घर में सर्वदा आशीष और अनुग्रह और करुणा और दया बनी रहती है। और लिखा है कि उसका धर्म क्या होगा, सदा बना रहता है। उसका धर्म क्या है, जो लोगों के साथ भलाई करता है और जो कभी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, नम्रता और दया के साथ दूसरों के साथ पेश आता है, उनके साथ बातचीत करता है और प्रभु के बारे में उनको क्या करते हैं, बताते हैं, उनका धर्म सदा क्या होगा, बना रहेगा। और लिखा है कि जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता, उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को क्या करेगा, जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक क्या रहेगा, बना रहेगा। जो दूसरों की सहायता और मदद करते हैं दुख परेशानी में, उसको सहायता और मदद करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, उसको शांति देते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसका धर्म क्या होता है, सदा के लिए क्या रहता है, बना रहता है। क्योंकि लिखा है कि धर्मी का स्मरण सदा क्या रहता है, बना रहता है। जो अच्छा इंसान होगा, चाहे वो दुनिया छोड़कर भी चला जाएगा, तो उसको लोग क्या करते हैं, याद करते हैं और उसकी अच्छी बातों को हमेशा याद करते हैं। चाहे 10 लोगों की 4 लोगों के बीच में भी हम खड़े हो जाएं हैं और वो चाहे वो प्रभु के पास भी चला जाए, तब भी उसके अच्छे कामों के द्वारा लोग क्या करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं। और चाहे सालों साल बीत जाए फिर भी उसका नाम क्या रहता है। धन्यवाद। हालेलुया। वचन क्या है, जीवित, क्या है, वचन क्या है, वो जीवित जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। और वो जीवित वचन को आप और मैं जब सुनते हैं और जब उसको ग्रहण करते हैं, हमारा हृदय के पटिया में जब लेके आते हैं, तो हमारे को बहुत आज वो क्या करता है, वो जीवन देता है। बाइबल में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन भी परमेश्वर था, उसी के द्वारा जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की क्या था, वो ज्योति, क्या था, वो ज्योति। तो मैं आप लोगों को एक बातें को बताता हूँ। आप वचन को जब सुनते हैं तो आपका अंदर में जीवन उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होता है, आशीष उत्पन्न होता है, हर प्रकार का अनुग्रह उत्पन्न होता है, हर प्रकार का दुर्बलता को दूर करता है, हर प्रकार का बैड चरित्र को, निष्कपट, हिंसा, जलसी, ये सब चीज को क्या करता है, वो दूर करता है और आपके जीवन में अनुग्रह को लेके आता है। जब वचन को सुनते हैं, निष्कपट, निस्वार्थ बनते हैं और आप क्या हो जाते हैं, दयालु व्यक्ति बन जाते हैं। क्या कैसा व्यक्ति बन जाते हैं, एक दया करने वाला, एक दूसरे को हित के बारे में सोचने वाला, एक दूसरे को उधार देने वाला, एक दूसरे को हेल्प करने वाला और एक दूसरे को क्या करने वाला, अपने दुख सुख को बताने वाला बन जाए। और जब वचन को नहीं सुनते हैं तो हमें क्या है, कपट से भर जाते हैं, जलसी से भर जाते हैं, एक दूसरे का निंदा करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं,
दूसरे के लिए बैर रखते हैं और जब वचन को सुनते हैं और वचन के अनुसार जब चलते हैं तो प्रभु हमारे क्या करते हैं, हमको निष्कपट निस्वार्थ बनाते हैं। हमारे जीवन में कपट को दूर करके निष्कपट निस्वार्थ बनाते हैं। जैसा प्रभु परमेश्वर जैसा निष्कपट निस्वार्थ है, वैसे ही आपको और मेरे को क्या करते हैं, निष्कपट निस्वार्थ बनाते हैं। वो बच्चे का स्वभाव दे देते हैं। बच्चे 2 मिनट 3 मिनट झगड़ा लगते हैं अपने फ्रेंड के साथ में, फिर 10 मिनट के बाद में फिर मिल जाते हैं, फिर उसको बुलाते हैं, फिर उसके साथ में खेलते हैं, फिर उसके साथ में मेल मिलाप करते हैं। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने कहा स्वर्ग का राज्य बच्चे के समान, बच्चे का ही है। वो बच्चे के माफी आपको और मेरे को बनाता है। चाहे हम बड़े हैं, चाहे हम बूढ़े भी होंगे, चाहे हम जवान भी होंगे, चाहे हम छोटे भी होंगे, मगर बच्चे का मन आपको और मेरे को देता है। हालेलुया। जब हम उस वचन को सुनते हैं और उसके वचन के अनुसार जब चलेंगे तो प्रभु हमारे हर प्रकार का अनुग्रह को क्या करेगा। हालेलुया। इसीलिए जगह में लिखा है क्या ही धन्य है। बाइबल बहुत कम मनुष्य जानते हैं, बहुत कम मनुष्य बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत कम मनुष्य बाइबल को पढ़कर उसको मनन करते हैं। और बाइबल का जो वचन है